खामोश शहर और एक जिद्दी सपना। शहर सो रहा था, सड़कें खाली थीं, लाइटें जल रही थी, लेकिन उनमें रोशनी नहीं थी, बस आदत थी। ऐसे शहर में ज़्यादातर लोग सपने नहीं देखते, सिर्फ दिन काटते हैं। इसी शहर के कोने में एक पुराने से कमरे में कबीर बैठा था। सामने टूटी हुई मेज, उस पर एक पुरानी डायरी और एक सस्ता सा मोबाइल। ना एसी, ना वाईफाई, ना कंफर्ट, बस एक चीज़ थी जो पूरी तरह जिंदा थी। वो था उसका दिमाग। कबीर कोई हीरो नहीं था, ना अमीर घर से, ना स्मार्ट दिखने वाला, ना बोलने में फ्लुएंट, लेकिन उसमें एक चीज़ थी जो इस शहर में रेयर थी, सोचने की आदत, थिंकिंग। वो सवाल पूछता था, क्यों कुछ लोग ऊपर जाते हैं और ज़्यादातर नीचे ही अटके रहते हैं? क्यों मेहनत करने वाले अक्सर हारते हैं और चालाक जीत जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में किस्मत होती है या लोग बस बहाना बनाते हैं? उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे जो हर साल और छोटी होती जा रही थी। माँ हर रोज भगवान से प्रार्थना करती थी, लेकिन हालात वैसे के वैसे थे। कबीर देख रहा था, लोग पूजा कर रहे हैं लेकिन बदलाव नहीं हो रहा। और तभी उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। कॉन्फ्लिक्ट ये था कि अगर भगवान सब ठीक कर देता है तो इंसान क्या करने आया है? मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर भगवान सब ठीक कर देता है तो इंसान क्या करने आया है? कॉलेज में कबीर एवरेज था, न टॉपर न फेल। दोस्त कहते थे, भाई ज़्यादा मत सोच, जो मिलेगा मिल जाएगा। लेकिन कबीर जानता था, जो मिलेगा वो उसी को मिलेगा जो लेने की हिम्मत रखता है। जो मिलेगा वो उसी को मिलेगा जो लेने की हिम्मत रखता है। एक दिन उसने एक आदमी को देखा, सड़क के उस पार। वही आदमी रोज आता था, वही कपड़े, वही चाल, लेकिन आंखों में कुछ अलग। लोग कहते थे वो पागल है। कबीर को लगा, नहीं, ये पागल नहीं है, ये थका हुआ है। एक दिन कबीर ने उससे बात की। उस आदमी का नाम था इरफान। इरफान कभी एक बड़ी कंपनी में एनालिस्ट था। सब कुछ था, पैसा, रिस्पेक्ट, फ्यूचर, लेकिन उसने सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक दिन उसे समझ में आया कि वो रोज़ जो किसी और का सपना पूरा कर रहा है और अपना सपना रोज़ मार रहा है। इरफान ने कबीर से कहा, सबसे खतरनाक चीज़ गरीबी नहीं है भाई कबीर, सबसे खतरनाक चीज़ है सोच को गिरवी रख देना। सोच को गिरवी रख देना मतलब आप सोच सकते हैं कि सबसे खतरनाक चीज़ गरीबी नहीं है। वास्तव में सबसे खतरनाक चीज़ सोच को गिरवी रख देना ही होती है। ये लाइन कबीर के दिमाग में हथौड़े की तरह लगी। उस दिन के बाद कबीर बदलने लगा। वो ज़्यादा पढ़ने लगा, किताबें नहीं लोग। वो नोटिस करने लगा, कौन कंप्लेन करता है, कौन सीखता है और कौन ब्लेम करता है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उसने एक चीज़ क्लियर देखी, ज़्यादातर लोग मेहनत नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं मेहनत करने के बाद भी कुछ ना मिला तो। ज़्यादातर लोग मेहनत नहीं करते
क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उन्हें कहीं मेहनत करने के बाद भी कुछ ना मिला तो। इस डर ने उन्हें पहले ही हरा दिया था। कबीर ने डिसाइड किया, हार तो वैसे ही फिक्स है, अगर कुछ ना किया जाए तो क्यों ना हारते हारते कोशिश की जाए। हार तो वैसे ही फिक्स है, अगर कुछ ना किया जाए तो क्यों ना हारते हारते कोशिश की जाए। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, जैसे ऑनलाइन लिखना, आइडिया सोचना, रातों को जागना, दिन में रिजेक्शन झेलना। ये सब लोग हंसे। घर वालों ने कहा, ये सब छोड़, कोई नॉर्मल नौकरी देख। दोस्तों ने कहा, इतना सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। लेकिन कबीर अब जान चुका था, भीड़ हमेशा सेफ ऑप्शन चुनती है, इसलिए भीड़ में कोई अलग नहीं बनता। भीड़ हमेशा सेफ ऑप्शन चुनती है, इसलिए भीड़ में कोई अलग नहीं बनता। कई बार वो टूटा, कई बार लगा कि सच में वो गलत है। कई रातें ऐसी आई जब पेट भरा नहीं था, लेकिन दिमाग जाग रहा था, और वही रातें उसे मजबूत बना रही थी। एक दिन अचानक कुछ नहीं हुआ, कोई मिरेकल नहीं हुआ, कोई वायरल नहीं हुआ। बस इतना हुआ कि कबीर का लिखा हुआ एक आइडिया किसी ने सीरियस ले लिया। बस एक मौका, छोटा सा। लेकिन कबीर को पता था, मौका छोटा नहीं होता, तैयारी छोटी होती है। मौका छोटा नहीं होता, तैयारी छोटी होती है। उसने पूरी जान लगा दी, गलतियां की, सीखा, फिर सुधारा। धीरे धीरे चीज़ें बदली। पैसा आया, लेकिन ज़्यादा नहीं। नाम आया, लेकिन बहुत नहीं। पर रिस्पेक्ट आई, खुद की नज़रों में। एक दिन वही लोग जो कहते थे छोड़ दे, अब पूछ रहे थे, भाई ये सब कैसे किया। कबीर धीरे से मुस्कुराया। उसने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा, मैंने अपनी सोच किसी और को किराए पर नहीं दी। मैंने अपनी सोच किसी और को किराए पर नहीं दी। कई साल बाद उसी शहर में, उसी सड़क पर कबीर फिर खड़ा था, लेकिन अब वो लोग उसे पहचानते थे। इरफान कहीं नहीं था, शायद चला गया, शायद अपना काम पूरा कर गया। कबीर ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार भगवान से कुछ मांगा नहीं, बस शुक्रिया कहा, क्योंकि उसे समझ आ चुका था, भगवान रास्ता नहीं बनाता, भगवान ताकत देता है, रास्ता इंसान खुद बनाता है। और यही फ़र्क है सपने देखने वालों और सपने जीने वालों में, क्योंकि भगवान रास्ता नहीं बनाता, भगवान ताकत देता है, रास्ता इंसान खुद बनाता है।